हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जिन लोगों ने नोटिस नहीं करा है, Z5 का नया लोगो आ गया है। मैंने तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो है वो त्याग ही दी हैं, क्योंकि मैं Z5, सोनी, एप्पल, ये सारी तो मेरी त्याग ही गई हैं। क्योंकि एयरटेल की अगर आप थोड़े से हैवी वाले प्लान ले लो तो उसके अंदर, एयरटेल एक्सट्रीम के अंदर, ये सब कुछ ही देखने को मिल जाता है। तो मैं आजकल उसके अंदर ज़्यादा देख रहा हूँ। और उसके अंदर अमेजॉन प्राइम नहीं आता है, और अमेजॉन प्राइम के साथ आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार आपको 1.5x पे अगर देखना हो तो सिर्फ अमेजॉन की एप्लीकेशन है जो आपको अलाउ नहीं करती है। तो उसके लिए आपको वेब वर्जन में जाना पड़ता है, और फिर वेब वर्जन से चलाना पड़ता है ताकि आप 1.5 गुना पे देख पाओ। बाकी सब एप्लीकेशन पे ये होता है। तो कभी भी आपको जल्दी जल्दी देखना है, कुछ करना है, रिव्यू करना है, कुछ करना, तो आप कर सकते हो। बट ये जो नया Z5 का लोगो आया है ना, ये बड़ा शानदार लगा मुझे। जो पहले वाला लोगो था वो थोड़ा दूरदर्शन के जोन के अंदर चला गया था, थोड़ा बोरिंग हो रहा था। अब ये जो Z है, ये ऑलमोस्ट जेन Z वाला तरीके का लगता है, एकदम रेजर शार्प है। और शार्पनेस का मतलब होता है एकदम सटीक, क्लियर थिंकिंग, उस तरीके से। और जिस तरीके से 5 लिखा हुआ था, कलरफुल, कि यहाँ जो आपके जीवन है बिल्कुल रंगीन होने वाला है, आप कभी भी बोर नहीं होगे फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट परस्पेक्टिव। तो ऐसा फीलिंग आती है इसको देख के। और Z5 का जो Z लिखा हुआ आता था पहले, अब वो सिर्फ Z हो गया है, क्योंकि उसको आप जब एज अ शब्द को प्रोनाउंस करते हो, वर्ड को प्रोनाउंस करते हो, तो आप Z को इंग्लिश भाषा में Z नहीं बोलते हो, Z भी बोल देते हो। तो Z5 वैसे ही चलता है। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं डिटेक्टिव शेरगिल का ट्रेलर। ठीक है, इसके अंदर है दिलजीत दोसांझ, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेशरम तरीके के आर्टिस्ट हैं। गाना बहुत सारा शानदार गाते हैं, और बेशरम जो है कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना, मतलब कहीं इसी के अंदर भी कंट्रोवर्सी कर दो। दिलजीत दोसांझ को कैमरा, किस तरीके की प्रिपरेशन होती है, सब चीज़ों में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मतलब कौन सा कैमरा, क्या चीज़, एकदम नेचुरल तरीके से सब कुछ कर देते हैं। अब डिटेक्टिव बने हुए हैं, क्या करते हैं उसके अंदर देखते हैं। 20 जून को ये पिक्चर आने वाली है Z5 के ऊपर। फिलहाल के लिए ट्रेलर देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Assassination of Mr. Pankaj Bhatti, 60 बिलियन यूरोस की कंपनी का मालिक। 25 जुलाई की आफ्टरनून, a man rode up on a bike, shot him, and blew up his car. इस केस को सिर्फ एक ही इंसान सॉल्व कर सकता है। तो बेसिकली गोरों के लिए मैं हूँ शेरलॉक, देसियों के लिए व्योमकेश, और मम्मी पापा के लिए करमचंद। मिस्टर भट्टी की फैमिली में 4 लोग हैं। एक लड़का मेरे हस्बैंड को मार के उनकी विल फॉर्ज करके भाग गया है। उसे पकड़ लीजिए, केस खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। I am the black sheep of the family. डैड मेरी जिंदगी थे। पैसा रिश्तों को बिगाड़ता है, शांति। पैसे तो काफी तहजीब वाले थे, पर एक बार OMG, आप हम पर शक कर रहे हैं। ऐसे मामलों में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कुछ कहा करते थे, प्यार और पैसों के लिए कोई भी किसी की भी जान ले सकता है। एक अच्छा डिटेक्टिव वो नहीं होता जो सही चाबी का पता लगाए, वो होता है जो सही ताला ढूंढ निकाले। This makes no sense. You understand हिंदी? I do. बहुत अच्छे। This is not about his murder. It's about his will. लाल रंग में छुपा लाल रंग आसानी से नहीं दिखता। मोदी जी नहीं दिखाई दे रहे। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, गौर से सुनो इनकी दिल की धड़कन। हाँ जी, सुन रही है थोड़ी थोड़ी। Guys, I think I got it. लोगो तो प्रीमियम हो गया, हो सकता है कि कंटेंट भी अब प्रीमियम बनाना शुरू कर दे Z5। अच्छा लग रहा है ट्रेलर, आई वुड नॉट से इट्स बैड। प्लस
जो डिटेक्टिव सीरीज लार्जली आप देखते हो वो थोड़ा सा सीरियस जोन के अंदर चले जाती है, थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ देगा ये, और कॉमेडी वैसे भी थोड़ा कम बनने लग गई है। तो अगर दो जॉनर को मिक्स करके एक मर्डर मिस्ट्री है और साथ में आपने मर्डर मिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा कॉमिक फ्लेवर डाल दिया थ्रू अ कैरेक्टर, अब ये कैरेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इसको इस नजरिए से नहीं देख रहा हूँ कि ये ट्रेलर किस तरीके का है, मैं इसको इस नजरिए से देख रहा हूँ कि अगर ये आपके मन के अंदर भा गया और ये शेरदिल डिटेक्टिव, तो ये आपके लिए कंटिन्यूअस एक फ्रेंचाइज का जोन के अंदर चला जाएगा। फिर आप इसको देखना चाहोगे कि अलग अलग केसेस ये कैसे सॉल्व करता है। हालांकि टेम्पलेटेड है थोड़ा सा कि एक फैमिली है, एक विल है, सब पे शक जाएगा एक एक करके, उसमें से कौन है जिसने मर्डर किया है, तो वैसा चले जाएगा। अगर ये मलयालम वाले कोई बनाते, सिनेमा वाले बनाते, तो बोलते कि कोई फैमिली में से किसी ने मर्डर किया, एंड में पता चलता है कि नहीं फैमिली से नहीं किया, वो बाई चांस किसी करंट खा के मर गया, तो वो आपका ध्यान कहीं और भटका देंगे, बोलेंगे कि एंड ऐसा हो गया। तो लेट्स सी किस शेप में जाती है, मलयालम टाइप में जाती है या फिर ये टिपिकल तरीके से जिस तरीके से नाइव्स आउट वगैरह के जोन के अंदर जाती है, कैसे जाती है, ये कुछ अलग ही बन जाता है फ्लेवर इसका। दिलजीत पाजी जो है वो एंटरटेन कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है, वो डायलॉग्स बहुत ज्यादा फनी या फिर इफेक्टिव नहीं है, अथॉरिटेटिव नहीं है। जैसे एक अच्छा पंच आ सकता था जब वो बोलता है कि इट डजंट मेक सेंस, तो वो बोलता है कि आपको हिंदी आती है, वो बोलता है कि यस आई डू, तो वो ग्रेट बोल देता है। ये बेटर पंच हो सकता था यहाँ पर, तो थोड़ा सा ढीला लग रहा है मामला, बट ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।